प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीटेट पटना। जैसा कि आपको पता है कि कल कैबिनेट में सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो अधिसूचना विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था 2023, उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। है जिसमें विशिष्ट शिक्षक को लेकर बहुत सारे लोग और शिक्षा मंत्री का भी ऐतराज़ था, तो उस पर भी निर्णय हुआ है कि उसे विशिष्ट शिक्षक के जगह सहायक शिक्षक कहा जाएगा। इस बात पर अभी तक जानकारी मिली है। चूँकि कल ही यह खबर आ गया था, तो आज सभी पर अखबारों में प्रमुखता से यह खबर छपी थी। आज हम लोग हिंदुस्तान पटना एडिशन के अखबार में क्या दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 स्वीकृत, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। मुहर, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। तो इसका मतलब हो गया कि बिहार में कार्यरत करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। इसके तहत नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देंगे। ये आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिसमें सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। तीसरे अवसर में असफल रहने पर यह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। मतलब अब ये हो गया कि आपको 3 मौका दिया जाएगा परीक्षा पास करने के लिए। BSEB के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, जो कि बहुत सा सिंपल सा ही पेपर होगा। आप अवश्य ही उसको पास कर जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें आपको 3 बार परीक्षा दिया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि और भी मौके देने की बात हो रही है कि और भी मौके दिया जाए। 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बहस हुआ है कि इसमें जो विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया है, इसको सहायक शिक्षक करने पर एक सहमति बनी है, और साथ ही साथ जो पात्रता परीक्षा है, वह परीक्षा जो है वह मैक्सिमम टाइम्स देने के लिए किया जाएगा। ऐसा अभी तक जो है वो खबर छन के आ रही है। इसमें और मोटा मोटी जो बात है उसको अगर हम देखें तो यह कहता है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले के बाद स्कूल में योगदान करने की तिथि से ही कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तीसरे प्रयास में असफल रहने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और शिक्षा विभाग करेगा विचार। विशिष्ट शिक्षक को जिला के बाहर भी तबादला होगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। वरीयता का लाभ भी मिलेगा, जिससे 4 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ आपको यह बताते चले कि अब जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे या जिनको सहायक शिक्षक अब बोला जाएगा, उन सभी के लिए सारा नियम वही होगा जो BPSC से बहाल शिक्षकों को जिस तरह से सारे सुविधाएं दिया जाता है, वही सारी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा ये असर पड़ेगा कि जो भी नियोजन इकाइयाँ पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर या और भी जो नियोजन इकाइयाँ थी, वो सब धीरे धीरे भंग हो जाएंगी, क्योंकि उसमें अब रिक्तियाँ नहीं था कि आपको क्या पेमेंट मिलेगा, क्या प्रोन्नति मिलेगी और क्या होगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि 8 वर्षों पर प्रोन्नति विशिष्ट शिक्षक से वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। यह नियम गुजरात में 5 साल के बाद होते हैं नियमित। गुजरात में 5 साल के बाद नियमित होते हैं। एक साथ करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार कर्मी कर पहली बात बिहार में दिया जा रहा है। गुजरात की बात करें तो यहाँ कोई शिक्षक अपनी नौकरी के 5 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहता है। इसके बाद 6ठे साल में शिक्षक नियमित माने जाते हैं। समान काम का समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के संग सुप्रीम कोर्ट भी गया था। लंबी चली सुनवाई के बाद 2019 में अगस्त में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से भी नियोजित शिक्षकों को राहत नहीं मिली थी। इसमें
इसके अलावा आपको विशिष्ट शिक्षक जो भी होंगे उनमें क्या उनके सैलरी पर असर पड़ेगा, इसके बारे में दिया गया था। पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया है इस बारे में, है ना, कि प्राथमिक जो नियोजित था उनका वेतनमान था 21,290 रुपया, 8982 रुपया उसको डीए मिलता था, HR 1703 रुपया मिलता था, CTA 2130 रुपया मिलता था, मेडिकल 1000 रुपया मिलता था, मतलब कुल 35,064 रुपया प्राप्त होता था। लेकिन जैसे ही ये राज्यकर्मी हो जाएंगे एक सामान्य सा परीक्षा देने के बाद, तो इनका वेतनमान 25,000 हो जाएगा, DA 10,500 होगा, HR 2,000 होगा, CTA 2130 होगा, 1,000 रुपया मेडिकल होगा, मतलब कुल 40,630 रुपये प्राथमिक शिक्षक को दिया जाएगा। मध्य के जो शिक्षक है, जो पहले इनका नियोजन में वेतनमान था 22,480, DA 94, 91, 41, HR 1798, CTA 2130, मेडिकल 1000, मतलब कुल मिला के 36,849 रुपया, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका वेतनमान 28,000 का होगा। DA 11,760, HR 2240, CTA 2130, मेडिकल 1000 और कुल 45,130 रुपये हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में जो होंगे उनके नियोजित जो है उनका वेतनमान 22,480 है, DA 94,141 है, HR 1798 है, CTA 2130 है, मेडिकल 1000 रुपया है, कुल 36,849 रुपये मिलता है, जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 31,000 रुपया का उनका वेतनमान होगा। DA 13,020 रुपया होगा, HR 2480 रुपया होगा, CTA 2130 रुपया होगा, मेडिकल 1000 होगा और कुल 49,630 रुपया प्राप्त होगा। जबकि वहीं उच्च माध्यमिक में नियोजन में 23,650 रुपये का वेतनमान मिलता है, DA 9933 रुपया मिलता है, HR 1892 रुपया मिलता है, CTA 2130 रुपया मिलता है, मेडिकल 1000 रुपया मिलता है, मतलब कुल 38,650 रुपया मिलता है। लेकिन जैसे ही ये पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इनका वेतनमान 32,000 हो जाएगा, DA 13,440 हो जाएगा, HR 2560 हो जाएगा, CTA 2130 हो जाएगा, मेडिकल 1000 रुपया और कुल 51,130 रुपया इनको प्राप्त होगा। मतलब इनके वेतन में भी वृद्धि हो जाएगी, इनके पद में भी वृद्धि हो जाएगी और यह अब विशिष्ट शिक्षक, जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टों की रपट है कि ये विशिष्ट शिक्षक पर आपको बार बार सवाल उठाया जा रहा है, तो इन्हें सहायक शिक्षक हो सकता है कि सहायक शिक्षक कहा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है नए साल के लिए, कि नए साल में अब वो राज्यकर्मी बनने का उनका रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ जो अभी TRE 2 का रिजल्ट आया है, इनके सारे सब्जेक्ट का क्लब करके एक कट ऑफ जो भी BPSC में सेलेक्ट हुआ है बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।